कहा जाता है कि न पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है, न पूछो ज़माने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हर साल 15 अगस्त को भारत नारंगी, सफेद और हरे रंग के समुद्र के साथ जीवित हो उठता है, क्योंकि हम इस दिन स्वतंत्र दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। आजादी की कहानी 77 साल पुरानी है। इस आजादी के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई थी और बहुत खून बहे थे। पर क्या जितना हम जानते हैं कहानी सिर्फ उतनी ही है? बहुत सी चीजें हुई थी हमारे देश की आजादी से पहले, पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे हम अनजान हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द हिस्टोरिक वर्ल्ड में। मैं हूँ आपकी होस्ट सैमी और आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारे देश की आजादी से रिलेटेड कुछ ऐसे इवेंट्स को जिनके बारे में हम में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं। उन सब चीजों को अच्छे से देखेंगे हम आज के वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। 15 अगस्त 1947 भारत को आजादी मिलने से पहले कई ऐसी घटनाएं घटी थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। हालांकि इनमें से कुछ घटनाओं के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता के मार्ग को आकार यानी शेप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए देखते हैं कुछ लेसर नोन इवेंट्स जिन्होंने भारत के स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम में योगदान दिया है। भारत की सबसे पहली स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जिसे अंग्रेजों ने सेपोय राइट्स कहा था। हमलावर अंग्रेजों के खिलाफ भारत को एकजुट करने का ये एक प्रयास था। विद्रोह के कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था। अगस्त में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा कंपनी को फॉर्मली बंद कर दिया गया और भारत को रूलिंग क्राउन वापस कर दिया गया। इस इवेंट को रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी जाना जाता है। अगला है स्वदेशी मूवमेंट 1905। स्वदेशी मूवमेंट का मेन एम था भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देना और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना। 1905 से लेकर 1908 के दौरान ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड गिरने लगी और लोगों के राष्ट्रवादी उत्साह की भनक देखने मिली और काफी सारे लोग फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी करने लगे। अब बात करते हैं लखनऊ पैक्ट की। लखनऊ पैक्ट जो इंडियन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच साइन हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल ग्रुप था जो ब्रिटिश इंडिया पार्टीशन के टाइम एक अलग मुस्लिम देश की मांग करने लगे थे। गाइस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड के पार्टिसिपेशन ने ब्रिटिश एम्पायर को काफी कमजोर कर दिया था। वेल देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर के प्रभाव को दूर करने के बाद ब्रिटिश रिसोर्स काफी कमजोर हो गए थे, जो एक तरह से भारत के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुआ। बहुत सारे आंदोलन हुए थे भारत में उस समय जब देश की आजादी के लिए सबका खून गर्म हो चुका था और आजादी के मार्ग को आकार देने में लैंग्वेज मूवमेंट ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। एग्जाम्पल के तौर पे बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट जो ईस्ट बंगाल में हुआ था, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ईस्ट बंगाल में ये लैंग्वेज मूवमेंट हुआ था अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। इस तरह के मूवमेंट्स अपने कल्चर और पहचान को प्रोटेक्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए थे। भगत सिंह और उनके सहयोगी HSRA का हिस्सा थे, जिन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बॉम्ब ब्लास्टिंग की और एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर की हत्या करके अपना विरोध प्रदर्शन किया था इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ। और इस पॉइंट पे उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पे बिल्कुल विरोध नहीं किया। वेल गाइज, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे हिस्ट्री के बुक्स में हाईलाइट नहीं की जाती है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसे सारे इवेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आजादी की कहानी बहुत लंबी है, जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी है। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।